अबू धाबी की जेल के अंदर एक कोर्ट का कैप्टन जाता है 14 फरवरी 2025 की रात। वहां जाने के बाद महिला सेल में जाता है जहां पर महिला कैदी होती है। उनमें से एक महिला कैदी होती है जिसका नाम शहजादी होता है। शहजादी को बुलाया जाता है, उसको एक संदेश दिया जाता है। शहजादी से कहा जाता है कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हें कभी भी किसी भी समय फांसी दे दी जाएगी। जैसे ही उस लड़की ने ये बात सुनी, वह एकदम से सन्न रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। तभी एक कोर्ट का जो कैप्टन होता है वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो अपनी आखिरी ख्वाहिश तुम बता सकती हो। जैसे उस लड़की ने ये बात सुनी, उसने कहा कि मुझे मेरी अम्मी और मेरे अब्बू से मुझे बातचीत करनी है, क्या आप लोग मेरी बातचीत करा सकते हो। जैसे ही ये बातचीत करने की बात कही जाती है, ये ऑर्डर दिया जाता है और उस लड़की को फ़ोन दे दिया जाता है। आखिरकार उस लड़की ने अपने अम्मी और अपने अब्बू को जो फ़ोन लगाया तो सबसे पहले उसने अपने अम्मी अब्बू को सलाम किया और कहा कि मेरा समय ख़त्म हो गया है, अब हम आगे फ़ोन कर पाएंगे या फिर नहीं ये पता नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये मेरी आखिरी कॉल हो। इंडिया में जो केस आप लोगों ने किया है वो केस आप लोग वापस ले लेना, ठीक है। आप लोग अच्छे से रहना, किसी से दुश्मनी मोल मत लेना। जो एफआईआर आप लोगों ने की है उसे आप लोग कैंसिल करवा देना। वकील से कहना कि इसे वापस ले लो, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस अगर चाहिए तो सुकून चाहिए। इतना कहने के बाद उस लड़की ने कहा कि तुम रोना मत, और फिर फ़ोन कट जाता है। फ़ोन तो कट जाता है, लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद उस लड़की के जो माता पिता होते हैं, जो अम्मी और अब्बू होते हैं, उनके कानों में ये शब्द लगातार गूंज रहे थे कि रोना मत, लेकिन वो रोए चले जा रहे थे। और जब ये कहानी आप लोग सुन रहे होंगे, शायद वो लड़की इस दुनिया में होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आखिरकार वो फांसी के फंदे तक क्यों पहुंची, आज के कहानी के माध्यम से यही जानने की और यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला बांदा का एक थाना लगता है मटोल, और उसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गोयरा मुगली। दरअसल शब्बीर खान के घर में एक लड़की जन्मती है जिसका नाम रखा जाता है शहजादी। शहजादी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती, खूबसूरत होती है, सुंदर होती है, और वो एक ऐसी लड़की होती है जो एक अपने अम्मू और अपने अब्बू का ख्याल रखने वाली होती है। वो छोटी थी लेकिन ख्याल रखने वाली थी। जब वो 8 साल की होती है तो एक दिन वो रसोई के अंदर जाती है। 8 साल की उसकी उम्र होती है। एक पानी जो था वो खौल रहा था और उसकी अम्मी रसोई की कुछ दूरी पर थी। उसने अपने अम्मी को कई बार आवाज़ लगाई कि अम्मी, पानी बहुत ज़्यादा खौल रहा है या फिर उबल रहा है, क्या करना है इसका। तो उस लड़की ने कुछ समझदारी वहाँ पर दिखाई और दिखाते हुए उस पतीले को उसने उठाया, और उठाने के बाद जैसे ही उस पतीले को जमीन पर रखने की कोशिश की तो वो पतीला हाथ से छूट जाता है, और वो ऐसा छूटता है कि उसके अंदर से जब पानी निकलता है तो वो पानी का छपाक उस लड़की के चेहरे पर आकर के गिर जाता है। यानी कि चेहरे का इतना जो हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से जल जाता है और उस लड़की की चीखें निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही उस 8 साल के लड़की की यानी कि शहजादी की जो चीखें निकलती हैं, तो उस चीखें सुनने के बाद आसपास के जो लोग होते हैं वो दौड़ करके आते हैं, और उस लड़की की अम्मी और अब्बू तक भी ये खबर पहुंच जाती है। वो आते हैं और आने के बाद, क्योंकि ये परिवार बहुत ज़्यादा गरीब परिवार होता है, ज़्यादा इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उस लड़की को यहाँ से तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए उस लड़की का इलाज बहुत अच्छे ढंग से नहीं करा पाए वो लोग। जो चेहरे पर पानी गरम गरम जो खौलता हुआ गिरा था, उसका जो दाग था, वो दाग हमेशा हमेशा के लिए उसके चेहरे पर ही रह जाता है। लड़की धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है, और जब बड़ी हो रही थी तो उसके जो चेहरे पर जो दाग था, यानी कि उसके चेहरे पर जो आधे चेहरे पर जो दाग था, अब ये कभी मिट नहीं पाया, और उसने उस चेहरे के दाग के साथ ही जीना शुरू कर दिया था, जीना सीख लिया था। पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई में होशियार थी, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में एकदम ठीक ठाक चल रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे
उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही थी, लेकिन खुशियाँ आती थी लेकिन टिकती नहीं थी। घर पर उसके लिए रिश्ता आता था लेकिन वो टिक नहीं पाता था। लड़की का चेहरा देखते थे और लड़की के चेहरे को देख करके मना कर देते थे। लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया था और उसके बाद उसने एक आसपास में ही एक समाज सेविक संस्था होती है जिसका नाम होता है रोटी बैंक। रोटी बैंक से वो जुड़ जाती है और लोगों की समाज सेवा करना वो शुरू कर देती है। बात है साल 2020 की। फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते कब उत्तर प्रदेश के आगरा के एक मंडी थाना के रहने वाले मोहम्मद उजैर से उसकी दोस्ती हो जाती है। उसकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और बातचीत जब हो रही होती है तो बातचीत के सिलसिले में उसकी दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी के जो पुराने पन्ने होते हैं, अपने इतिहास के बारे में उसे सब कुछ बताती है, क्योंकि जो उसका चेहरा था उसको उसने कभी ढका नहीं था। उसने उस चेहरे के साथ ही जीना सीख लिया था। मोहम्मद उजैर ने जब उसके चेहरे को देखा तो उसने कहा कि तुम तो ठीक हो सकती हो, तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, तुम चाहो तो मेहनत कर सकती हो। लगातार उसको वो मोटिवेट किया करता था। एक दिन उसी की फूफी और फूफा जो कि यूनाइटेड अबू धाबी शहर में रहते थे, जिनका नाम होता है फैज और नाबिया। बताया जाता है कि वो अबू धाबी में प्रोफेसर होते हैं और उनको ज़रूरत थी एक हाउसवाइफ की, यानी कि एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो उनके घर पर रह करके उनका घर का काम कर सके और जो उनके जैसे वो काम पे निकल जाए तो बाकी उनके घर की पूरी जिम्मेदारी वो उठा सके। उन्होंने उजैर से ये बात कही और उजैर ने जब ये बात सुनी तो उसने शहजादी को ये ऑफ़र दिया कि शहजादी, आपको पता नहीं है, इंडिया की करेंसी में और यूनाइटेड अरब के करेंसी में बड़ा ही फ़र्क है। यानी कि आज के डेट की अगर बात करें, हम 2025 की बात करें तो 23 रुपये 60 पैसे का अंतर है यहाँ की करेंसी में और वहाँ के करेंसी में। वहाँ का 1 ग्राम बराबर 23.7 पैसे। तो जब इसने इसके बारे में इसको बताया तो उसके बारे में उसने बताया कि वहाँ जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उस पैसे से तुम अपनी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवा सकती हो, अपने चेहरे का तुम वहाँ पर इलाज करा सकती हो और तुम्हारा चेहरा पूरा बिल्कुल तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो जब तुम जली थी, जब तुम 8 साल की थी, शायद तभी तुम्हारा चेहरा इतना खराब नहीं हुआ होता, अच्छा हो गया होता। जब उस लड़की ने ये बात सुनी तो वो लड़की तैयार हो जाती है। उसने कहा कि मुझे करना क्या होगा, तो वो कहता है, यानी कि मोहम्मद उजैर कहता है कि तुम्हें मैं अरब के टिकट वगैरह करवा दूंगा, मेरे फूफी फूफा के पास तुम रहना और वहीं रह करके अपनी ज़िंदगी तुम संवार सकती हो। नवंबर 2021 में वो दिन आता है और वो लड़की पहली विदेशी यात्रा करती है और यहाँ से सीधा चली जाती है यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में। जब ये वहाँ जाती है तो कुछ देर के बाद पता चलता है कि जो उजैर है उसकी जो फूफी है जिसका नाम नाबिया होता है, नाबिया प्रेग्नेंट हो जाती है और नाबिया को 2024 में एक लड़का पैदा होता है, बेटा पैदा होता है और उस बेटे की देखभाल करना ही इस लड़की को यानी कि शहजादी को ड्यूटी देने का मकसद था। जब ये बच्चा पैदा होता है तो इस घर में बड़ी खुशियाँ थी, खुशियों के गीत गाए जाते हैं, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। और 6 दिसंबर 2022 को इसको एक टीका लगना होता है बच्चे को, और जैसे ये टीका लगता है तो टीका लगने के बाद क्योंकि जो इस बच्चे की माँ होती है वो अपनी ड्यूटी पर चली गई होती है, घर के अंदर शहजादी होती है और 4 महीने 20 दिन का वो बच्चा होता है नाबिया का, और साथ ही नाबिया की यहाँ पर सांस भी रुकी हुई थी। जब ये डॉक्टर की टीम आती है और नर्स ने जब इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद वो बच्चा रोने लगता है। फिर ये खबर दिए थे नाबिया को कि बच्चा, तुम्हारा बच्चा बहुत रो रहा है, क्या करें। तो नाबिया कहती है कि ये तो एक सामान्य सी बात है, जब इंजेक्शन लगता है तो हो सकता है कि उसको दर्द वगैरह हो रहा हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आराम से उसे दूध पिलाओ और वो सो जाएगा। जैसे ही उसको सुलाया जाता है वो बच्चा सो जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं और बीत जाने के बाद आखिरकार नाबिया भी अपनी ड्यूटी से वापस आ जाती है और वापस जब आती है तो आकर के देखते ही क्या है कि बच्चा बहुत आराम से इम्तिनान से सो रहा था, लेकिन उसके जो बॉडी का कलर था वो नीला पड़ चुका था। तभी उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ बात है। उस बच्चे को हिलाया जाता है, डुलाया जाता है, लेकिन वो बच्चा जब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था तब पूरे घर वालों में एकदम पूरी चिंता की लहर दौड़ जाती है।
और उसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। और जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस बच्चे ने दम तोड़ दिया है, वो मर चुका है, बच्चा वहाँ पर मर जाता है। अब ये बात उस नाबिया के पति को फैज़ को पता चल जाती है। फैज़ जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसने हॉस्पिटल वालों पर आरोप लगा दिया। वहाँ का जो स्टाफ था उनसे कहा कि तुमने हमारे बच्चे के साथ कुछ न कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब वहाँ पर काफ़ी कहासुनी हो जाती है। ये वापस घर लौट करके आ जाते हैं। घर लौट के आने के बाद लगभग 36 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करवाया। ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है, इसके मौत का मेन कारण क्या है। और उस बच्चे का जो कथम बहन था वो सब कुछ करा दिया जाता है। अब नाबिया की कहीं ना कहीं दुश्मनी सी बन जाती है शहजादी से कि तुम्हारी लापरवाही से ही मेरे बच्चे की मौत हुई है। अब आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाती है। कहासुनी लगातार बढ़ रही थी। इस बात को लगभग 57 दिन का समय बीत जाता है। और जब 57 दिन का समय बीत जाता है तब नाबिया का गुस्सा और भी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब उस लड़की की यानी कि शहजादी के साथ वो लोग मारपीट करने लगते हैं। और मारपीट करने के बाद उसको ये करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि तुमने इस बच्ची के तुम्हारे वजह से, तुम्हारे लापरवाही की वजह से इस बच्चे की मौत हुई है। और इस बात के लिए ये भी जब मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा गया तो पता चलता है कि उस लड़की को न केवल मारा पीटा गया था बल्कि उसको बिल्कुल न्यूट कर दिया गया था। उसके तन पर कोई कपड़े नहीं होते थे। और जब रोज़ उसको पीटा जाता था तब जाकर के लड़की वो तैयार हो जाती है। उसका एक वीडियो बनता है और वीडियो में वो स्वीकार करती है कि हाँ, ये सब मैंने ही किया है। आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ये एफआईआर जब दर्ज होती है फरवरी 2023 में ये एफआईआर दर्ज होती है और फिर मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में जाने के बाद अब निचली अदालत इस पूरे मामले को ध्यान में रखती है और ये भी दावा किया जाता है कि बताया जा रहा है कि शहजादी को उस रेबू पर एक अच्छा वकील नहीं मिल पाया। यदि शहजादी को अच्छा वकील मिल जाता तो शायद वो भी इसका पक्ष रखता और निचली अदालत में शायद ये इतनी पुख्ता तरीके से ये नाबिया का केस टिक नहीं पाता, क्योंकि शहजादी को अच्छा वकील जो नहीं मिल पाया था। और निचली अदालत की तरफ से शहजादी को फांसी का हुक्म सुनाया जाता है। कहा जाता है कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटका करके रखा जाए जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाए, इसकी मौत ना हो जाए। मामला फिर हाई कोर्ट में पहुंचता है। ठीक हाई कोर्ट में भी वैसे ही कहानी जाती है जैसे निचली अदालत में पहुंचती है। वहां से भी उसको फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो वहां भी उसकी निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है, यानी कि शहजादी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया ही जाएगा। यही फैसला आता है और इसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी जाती है, तय कर दी जाती है 2 मई 2024 को इसको मौत की सज़ा दे दी जाए। लेकिन जब ये तारीख आने वाली थी तभी वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है और प्राकृतिक आपदा आने के साथ साथ जो राजशाही परिवार होता है उसमें से किसी की मौत हो जाती है। ये 2 काम एक साथ हो जाते हैं और इसके बाद लगभग 8 दिन तक यहाँ पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और शहजादी को जो फांसी दी जानी होती है 2 मई 2024 को वो फांसी टल जाती है और कहा जाता है कि 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी इसको फांसी दे दी जाएगी। जब ये समय अच्छा खासा मिल जाता है 2 मई से लेकर के 20 सितंबर 2024 तक का, तब जैसे ही इस लड़की के माता पिता को इस बात की जानकारी मिलती है, इसके माता पिता ने चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री हो अमित शाह हो या फिर विदेश मंत्री हो, सभी से वो लगातार अपने अपने तरीके से गुहार लगाती हैं और जहाँ जहाँ तक वो पहुँच सकती थी वहाँ पर उन्होंने जाकर के कोशिश की। और जहाँ तक भी उन्होंने ये जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ जाने के बाद मोहम्मद उजैर जिसके संपर्क में शहजादी आई थी उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराया जाता है। उसको भी तमाम तरीके के आरोप लगाए थे कि उन्होंने उस लड़की को प्यार के जाल में फंसाए और प्यार के जाल में फंसाने के बाद उससे कुछ पैसे ऐंठे और जो उसके डॉक्यूमेंट थे वो अपने कब्जे में लिए और उनकी जो बेटी है शहजादी को यूनाइटेड अरब अमीरात भेज दिया गया और ज़बरदस्ती उससे ये जुल्म कबूल करवाया गया है।
कुछ इस तरीके की बातें थी। मामला यहाँ पर इतना हाईलाइट होता है, सोशल मीडिया पर ये एकदम छाने लगता है। अब जहाँ देखो वहाँ पर इसी बात की चर्चा हो रही थी कि शहजादी को कब फांसी दे दी जाए, इसके बारे में कुछ पता नहीं। भारत में जिसने मतलब कि ज़्यादातर जहाँ तक ये बात पहुँची थी, हर व्यक्ति ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की और तमाम कोशिश करने के बाद ताकि इसकी फांसी टल जाए और जो भी प्रक्रियाएं होती है उन प्रक्रियाओं से गुजरने की तमाम कोशिशें की। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है 14 फरवरी 2025 की रात को शहजादी के पास कोर्ट का जो कैप्टन होता है वो वहाँ पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद उससे ये कहता है कि तुम्हारे जो समय थे वो पूरे हो चुके हैं और तुम्हें अगले 24 घंटे में कभी भी किसी भी वक्त भी फांसी दे दी जाएगी। लेकिन 15 फरवरी 2025 को ये कहानी मैं आपको सुना रही हूँ और जैसे ही ये दैनिक भास्कर का और कई अखबारों में इसकी बैक पोर्टल पर ये जो पूरी डिटेल के साथ एक दिया हुआ है, तो जब मैं ये कहानी सुना रहा था हो सकता है कि उस वक्त शहजादी को फांसी दे दी गई हो या फिर उसके बाद फांसी दे दी जाए, या फिर हो सकता है कि जब आप ये कहानी सुन रहे होंगे तो पता नहीं वो शहजादी जिंदा भी होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन उसके माता पिता ने अपने बेटी को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की। काश जब वो 8 साल की थी, जब वो पानी खोलता हुआ उठाई थी, जब उस पानी खोलते हुए को उतारा ही नहीं होता उस चूल्हे से और वो पानी गिरा ना होता उसके चेहरे पर, वो पानी अगर गया ना होता तो शायद वो जलती नहीं, और ना कभी जलती तो ना कभी उसका चेहरा जो पहले जैसा था वैसे ही उसका चेहरा बना रहता और ये जलता नहीं। और ना ही जलता तो उसको कभी भी अबू धाबी जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसको कभी पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और एक सामान्य ज़िंदगी वो जी रही होती। वो लड़की, उसका कोई दोष नहीं था, उसका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ अपने चेहरे को बदलने के लिए उसने अपने चेहरे के साथ जीने की जो कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो उसकी शादी ब्याह के लिए जो रिश्ते आते थे, शायद इसलिए वो नहीं देख पाते थे क्योंकि उसका चेहरा ठीक नहीं था। उसने अपना चेहरा बदलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी बदली कि वो फांसी के फंदे तक पहुँच जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। शहजादी वाकई में इतनी खुशकिस्मत नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप ने जो उसके लिए किया है, इसी से आपको अगर देखा जाए तो वो वाकई में बहुत खुशकिस्मत थी। उसके बूढ़े बुजुर्ग जो माँ बाप थे, उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। जितना उनका वजूद था, अपने वजूद से उन्होंने कहीं ज़्यादा कोशिश की और उनके साथ हज़ारों नहीं करोड़ों लोगों ने कोशिश की, लेकिन शायद वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी लक साथ नहीं देता है। किसी की बदनसीबी ऐसी होती है कि लाख अच्छे चाहने वाले हो, लाख अच्छे करने वाले हो, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं होता उनका। इस तरह इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो शहजादी को बहुत सारा सपोर्ट किया और उन्हें यहाँ से सही सलामत बचा के लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी की मतलब किसी का यहाँ पर जो भी कोशिशें थी वो कामयाब नहीं हो पाई। क्योंकि आप समझ सकते हो कि हमारे देश में किस तरीके की सरकार चल रही है। अगर वो कुछ भी करो तो भी मतलब आम जनता के हिसाब को के साथ क्या हो रहा है, आज की सरकार को कुछ इसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।